नमस्कार दोस्तों बैंक ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई थी चेन्नई में 24 एंड 25 फरवरी 2021 को, उस मीटिंग में आखिरकार क्या बातचीत हुई और स्ट्राइक जो कि 15 और 16 मार्च 2021 को हो रही है उसके बारे में क्या चर्चा हुई। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सीसी मेंबर्स की मीटिंग थी चेन्नई में, जो कि 24-25 फरवरी 2021 को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा होल्ड की गई। इसमें क्या क्या मुद्दे जो उभर के सामने आए और क्या क्या रेजोल्यूशंस पास हुए, तो चलिए दोस्तों विस्तार में बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एआईबी की तरफ से जारी किया गया सर्कुलर 25 फरवरी 2021 को, और डिटेल में बातचीत करते हैं इस मीटिंग्स के बारे में। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी टेक्निकल इन्फो पॉइंट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। दोस्तों इस मीटिंग्स में एआईबी की तरफ से जो सीसी मेंबर्स की मीटिंग थी उसमें 3 बातों के ऊपर अहम चर्चा हुई। सबसे पहले तो जो यूएफबीयू की तरफ से प्रोग्राम बनाया गया है स्ट्राइक के ऊपर, स्ट्राइक के पहले या स्ट्राइक के दिन क्या क्या बैच वेयरिंग करनी है, क्या क्या करना है, उसके ऊपर चर्चा हुई। और दूसरे इसके 15-16 मार्च की जो सक्सेस करने के लिए हड़ताल को स्टेट लेवल के ऊपर क्या क्या प्रोग्राम करने हैं उसके ऊपर। एंड थर्ड वन इज प्रिपेयर फॉर द प्रोलॉन्ग स्ट्राइक एंड द इंडेफिनिट स्ट्राइक। अगर इस स्ट्राइक्स के बाद कोई इफेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगता तो उसके बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए जाने के लिए हमारा क्या विचार रहेगा। तो इसमें दोस्तों इस मीटिंग में शामिल हुए एआईबी वाज हेल्ड ए मीटिंग जो कि 24-25 फरवरी को होल्ड की गई थी। इसमें कॉमरेड राजन नागर प्रेसिडेंट एआईबी, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेपी शर्मा एंड कॉमरेड नंद कुमार चवन एंड कॉमरेड एमएम राय एंड कॉमरेड मोहम्मद नज़ीर कुरैशी। इनके नीचे इन्होंने बातचीत क्या हुई, जो गवर्नमेंट के द्वारा बजट में ये अनाउंसमेंट की गई थी कि 2 प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का, और आईडीबीआई को बेच दिया जाएगा, एलआईसी का स्टेक सेल किया जाएगा, और उसके बाद एक इंश्योरेंस कंपनी को भी बेच दिया जाएगा, उसको भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। उसके ऊपर पहले तो चर्चा हुई, सीसी मेंबर्स के सभी मेंबर्स के विचार जाने कि वो क्या जानते हैं इसके बारे में और क्या सोचते हैं और कैसे अपना एजुकेशन प्रोग्राम करना चाहिए। इसके बाद इंट्रोड्यूस किया उन्होंने अपने रेजोल्यूशन को जनरल सेक्रेटरी ने, और जनरल सेक्रेटरी ने एआईबी के संघर्ष के पुराने इतिहास को एक बार दोबारा रिमाइंड करते हुए कहा कि जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था उस टाइम बैंकों को नेशनलाइजेशन करवाने के ऊपर यूनियन ने अपनी क्या भूमिका अदा की थी, कैसे उन्होंने स्ट्राइक की थी, कैसे अपना एजुकेशन प्रोग्राम किया था, और बैंकों को प्राइवेट से नेशनलाइजेशन इट मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंकों में कन्वर्ट किया था। तो अभी दोस्तों दोबारा एक फिर वही चांस है कि अभी हमें उस चीज़ को जो उस टाइम में हमने अचीव किया था उसको मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए हमें एक बार दोबारा एकजुट होना होगा और इस संघर्ष को अंतिम रूप तक लेके जाना होगा, और गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि बैंकों को प्राइवेट करना किसी भी जनता के, ना कस्टमर के, ना बैंकर के और ना देश के हित में नहीं है। नेक्स्ट तो जनरल सेक्रेटरी द्वारा एक बार ये भी कहा गया कि हमें अपने सारे साथियों जो पुराने हैं, जो नए हैं, या फिर जो रिटायर हो चुके हैं, सबको एक साथ एकजुट हमें इस प्रोलॉन्ग स्ट्राइक में स्टॉप प्राइवेटाइजेशन को जो मुहिम हमने छेड़ी है उसमें अपना रोल अदा करना होगा। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी जो कि यूएफबीयू के जनरल सेक्रेटरी द्वारा सभी को ये बताया गया कि हमारे जो यूनिट्स के सभी मेंबर्स हैं, जो हमारे यूनिट के स्टेट लेवल के मेंबर्स हैं, जो हमारे ब्रांचों में एक एक मेंबर अपनी भूमिका उसकी एक मायने रखती है इसको स्ट्राइक को, और इस स्ट्राइक के बाद अगर हमें इंडेफिनिट स्ट्राइक के जाना पड़ेगा उसके लिए अपने आप को, खुद को और यूनिट को और अपनी संस्था को, यूनियन को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, अगर यूनियन की सीसी मेंबर्स की मीटिंग्स हो और उसमें लेवी की बात ना हो आफ्टर द 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, ये कहाँ लिखा है? 11th बाइपार्टाइट के ऊपर जो लेवी बनती थी उसमें सभी अपने स्टेट यूनिट्स को, दूसरी यूनियंस को ये एक आग्रह किया गया कि वो एआईबी का जो हिस्सा बनता है 20% उसको जल्द से जल्द डिपॉजिट किया जाए। रिटायरी का इशू इसके बाद अवेटेड है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, और रिटायरी का इशू जो कि पेंशन में बढ़ोतरी, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी, उसमें
जो पुरानी डेवलपमेंट हुई थी अपनी इनकी मीटिंग्स के बाद पेंशन्स के मुद्दों के ऊपर, उनके बाद में गवर्नमेंट की अप्रूवल अभी तक अवेटेड है, अभी तक उनको अप्रूवल मिली नहीं है, जो कि 15% फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी थी और पुरानी जो पेंशन से सुपरएनुएशन पेंशन उसको एक बार बढ़ोतरी करने के लिए, उसको रिवाइजमेंट करने के ऊपर। साथ ही ये बात हुई कि आईबीए ने अपनी तरफ से सारे रिकॉर्ड है जो कि आईबीए ने गवर्नमेंट को सौंप दिए हैं और जल्द से जल्द इस मुद्दे के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं और कम्युनिकेशंस हो रहे हैं और जल्द से जल्द हल होने की उम्मीद जताई गई है। लास्ट में 200 रेजोल्यूशंस पास किए गए, 9 रेजोल्यूशंस जिनके ऊपर ज़्यादा चर्चा हुई। उसमें ये क्या था कि एक तो अपोजिंग द एंटी लेबर्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द लेबर लॉ विद 4 लेबर कोड्स। सेकंड वन इज एक्सटेंडिंग सपोर्ट एंड स्ट्रगल, जो फार्मर अपना संघर्ष जारी है उनका दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ, उसमें उसको एक्सटेंड अपनी सपोर्ट देने के ऊपर। नेक्स्ट दोस्तों प्राइवेटाइजेशन, जिसमें इंक्लूडिंग एलआईसी एंड जीआईसी, उसको अपोज करना और जो बैंक ऑफ टोक्यो के एम्प्लॉयज़ को इलीगल तौर के उसको टर्मिनेट किया गया था उसको अपोज करना और 11th बाइपार्टाइट की जो सेटलमेंट हुई थी उसको कैथोलिक सेरिन बैंक के ऊपर भी उसके ऊपर एप्लीकेबल करवाना, एक्सटेंशन की डिमांड करवाने के लिए। एंड एक्सटेंडिंग फुल सपोर्ट टू द एजिटेशन एंड स्ट्राइक कॉल ऑफ द 10th मार्च, जो कि ऑल इंडिया बैंक ऑफ द महाराष्ट्र एम्प्लॉय फेडरेशन ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो ऑल इंडिया स्ट्राइक रखी है उसमें अपनी फुल सपोर्ट देने के ऊपर। एंड डिमांडिंग आईबीए एंड बैंक्स टू एमसीटी सेटल टू द डिमांड्स ऑफ द डेली डिपॉजिट कलेक्टर्स। एंड इसके बाद बात हुई बीआर एक्ट जो कॉरपोरेशन बैंक्स के ऊपर एंड डिमांडिंग व्यू ऑफ द सेम एंड मीटिंग आल्सो एक्सटेंडेड इस सपोर्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द ऑल इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक एम्प्लॉय फेडरेशंस। दोस्तों इस सीसी मेंबर्स के ऊपर कुछ ऐसे ही मुद्दों के ऊपर बात हुई, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें इन्होंने जो इसको स्किप किया है वो कि 15% फैमिली पेंशन की बढ़ोतरी के साथ साथ 14% जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड उसको कहीं ना कहीं इन्होंने स्किप किया है। उसको भी इन्होंने कहीं मेंशन करना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर जैसे कि उन्होंने 14% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चल रहा है, इसी तरह पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी एम्प्लॉयर की तरफ से 14% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इसके ऊपर इसके अभी क्या स्टेटस है इसके बारे में इसमें मीटिंग्स में कोई भी विचार चर्चा नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों अभी आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन वीडियो में। थैंक यू।